हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लैक रोजेस की मनोरम कहानी में गोता लगा रहे हैं, जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी एक गाथा है। हमारी मुख्य पात्र अरीना है, एक प्यारी और क्लमजी लड़की जो अपने काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित करती है। उसके साथ उसकी बहन ज़ेशा है, एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार जिसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के बजाय पेंटिंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। साथ में वे अपने माता पिता के बिना जीवन यापन करती हैं और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करती हैं। इस समृद्ध कथा में हम रेयॉन से भी मिलते हैं, जो वेस्टलाइट रॉयल कॉलेज का शीर्ष छात्र है, जो अपनी इंटेलिजेंस और आकर्षण के लिए जाना जाता है। फिर डेनी है, एक आकर्षक रूप और अप्रत्याशित स्वभाव वाला एक रहस्यमय व्यक्ति। और आइए उस दयालु मकान मालिक को न भूलें जो बहनों का समर्थन करता है, क्योंकि वे अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू करती हैं। तो आइए उनकी यात्रा के पहले दिन में गोता लगाएं। दृश्य एक हलचल भरे कॉलेज परिसर में बदल जाता है। वेस्टलाइट रॉयल कॉलेज में एक उज्जवल सुबह है, एक कुलीन संस्थान जहां केवल धनी छात्र पढ़ते हैं। परिसर विलासिता की कारों और अच्छी तरह से कपड़े पहने छात्रों से भरा हुआ है, जो बातचीत और हंस रहे हैं। उनमें अरीना भी है, जिसने अपने प्रवेश पत्र को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा है। अपनी टेंशन के बावजूद वह दृढ़ संकल्प के साथ चलती है, इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए उत्साहित और घबराई हुई दोनों हैं। अरीना हमेशा से ही अकादमिक रूप से झुकी रही है। उसने एक स्कॉलरशिप अर्जित की है जो उसे इस प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने की अनुमति देती है। जैसे ही वह गेट से अंदर जाती है, वह अपने चारों ओर की भव्यता से चकित हो जाती है। इमारतें शानदार हैं और ऊर्जा जीवंत है। अरीना विनी से टकरा जाती है। परिसर में चलते समय वह गलती से विनी से टकरा जाती है, सुंदर घुंघराले बालों वाली एक लड़की जो पॉजिटिविटी बिखेरती हुई लगती है। विनी, अरे कहाँ देख रही हो? अरीना शर्माते हुए, मुझे बहुत अफसोस है, मैं बस यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। विनी, कोई बात नहीं, मैं विनी हूँ, क्या तुम यहाँ नहीं हो? अरीना, हाँ मैं अरीना हूँ। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों कॉलेज जीवन के बारे में अपनी साझा उत्तेजना पर जल्दी से जुड़ जाती हैं। विनी अरीना को कुछ अन्य छात्रों फिंसी, ग्रे और कोय से मिलवाती है, जो वेस्टलाइट रॉयल कॉलेज में अपनी यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। इस बीच रेयॉन अपने दोस्तों के साथ पास में खड़ा है, अनायास ही अपने आसपास के सभी लोगों को मोहित कर रहा है। वह कॉलेज का गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। लड़कियों के बीच उसकी लोकप्रियता उसके आकर्षण को और बढ़ा देती है। जैसे ही अरीना अपने नए दोस्तों के साथ घुल मिल रही होती है, वह रेयॉन को अपने समूह के साथ हंसते हुए देखती है। वह प्रशंसा और भय के मिश्रण को महसूस किए बिना नहीं रह पाती। विनी अरीना की नजर को भांपते हुए, ओह वह रेयॉन है, वह यहाँ का टॉप स्टूडेंट है, सब उसे पसंद करते हैं। अरीना, वह बहुत अच्छा लगता है। तभी रेयॉन गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनके समूह के पास आता है। रेयॉन, अरे क्या हाल है, तुम यहाँ नए हो? अरीना घबराते हुए, हाँ मुझे अभी दाखिला मिला है। रेयॉन एक आकर्षक मुस्कान बिखेरता है, जिससे अरीना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रेयॉन, स्वागत है, अगर तुम्हें इस जगह या पढ़ाई में किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताना। वह उत्सुकता से सिर हिलाती है जब वह चला जाता है। जैसे ही वे बातचीत जारी रखते हैं, एक शख्स अरीना की नजर खींचता है, एक लंबा लड़का जिसके आकर्षक चेहरे और मनमोहक आंखें हैं। डेनी, वह भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा है, एक रहस्य का आभास कराता है जो अरीना को मोहित करता है। डेनी की अप्रत्याशित होने की प्रतिष्ठा है। वह अक्सर ऐसे पागल स्टंट करता है जो दूसरों को विस्मय या अविश्वास में डाल देते हैं। अपने आकर्षण और अच्छे लुक्स के बावजूद उसमें कुछ रहस्यमय है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है। विनी फुसफुसाते हुए, वह डेनी है, वह काफी दिलचस्प किरदार है, हमेशा कुछ न कुछ जंगली करता रहता है। अरीना देखती है कि डेनी एक स्केटबोर्ड के साथ एक प्रभावशाली करतब दिखाता है और फिर अनायास ही उसे एक पैर पर उतार लेता है। भीड़ उसके लिए तालियां बजाती है, जबकि रेयॉन मनोरंजन में अपना सिर हिलाता है। उस शाम बाद में अरीना घर लौटती है तो ज़ेशा को अपने आरामदायक अपार्टमेंट में अपनी एक पेंटिंग पर काम करते हुए पाती है। ये रंग और रचनात्मकता से भरा है, ज़ेशा की कलात्मक भावना का प्रतिबिंब। ज़ेशा ऊपर देखते हुए, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अरीना उत्साहित होकर, यह अद्भुत था, मैं कुछ बहुत अच्छे लोगों से मिली। विनी बहुत मिलनसार है, और पता है क्या, मैंने रेयॉन से भी बात की। ज़ेशा शरारत से चिढ़ाती है। ज़ेशा, रेयॉन गोल्डन बॉय, वाह। अरीना हंसती है लेकिन जल्दी से जोड़ती है, अरीना
और डेनी भी है, वह बहुत रहस्यमय है लेकिन वास्तव में मिस्टीरियस है। जेशा जानती हुई मुस्कान देती है। जेशा, बस ऐसे लोगों से सावधान रहना, वे अप्रत्याशित हो सकते हैं। अगले दिन जल्दी आ जाता है क्योंकि अरीना वेस्टलाइट रॉयल कॉलेज में अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होती है। वह उत्साहित और चिंतित दोनों महसूस करती है क्योंकि वह छात्रों से भरे कक्षा में प्रवेश करती है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वह विनी के पास एक सीट ढूंढती है, रेयॉन आत्मविश्वास से अंदर आता है और क्लास के सामने अपनी जगह ले लेता है। शिक्षिका सभी का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं और अपना परिचय सुश्री थॉम्पसन के रूप में देती हैं। कक्षा इस प्रतिष्ठित संस्थान में भाग लेने के उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर चर्चा के साथ शुरू होती है। विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए नेटवर्क बनाने और सफल होने का एक अवसर। जैसे ही सुश्री थॉम्पसन परिचय के लिए नाम पुकारती हैं, अरीना अपने पेट में तितलियां महसूस करती है जबकि दूसरों को आत्मविश्वास से अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हुए सुनती है। जब आखिरकार उसकी बारी आती है, अरीना घबराते हुए, नमस्ते सब लोग, मैं अरीना हूँ। मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। कुछ छात्र सराहना पूर्वक सिर हिलाते हैं जबकि अन्य आपस में फुसफुसाते हैं। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान अरीना विनी और कुछ अन्य क्लासमेट के साथ बैठी है जब रेयॉन फिर से उनके साथ जुड़ जाता है। रेयॉन, अरे तुम्हारी पहली क्लास कैसी थी? वे कैजुअल बातचीत करते हैं और अपना भोजन करते हैं जब डेनी अचानक कहीं से प्रकट होता है। डेनी मुस्कुराते हुए, क्या ये पार्टी सबके लिए खुली है? क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? सब हंसते हैं क्योंकि वह विनी के बगल में बैठ जाता है जो उसकी हरकतों से खुश दिखती है। दिन बीतते जाते हैं, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं क्योंकि अरीना वेस्टलाइट रॉयल कॉलेज के जीवन में समायोजित हो जाती है, पढ़ाई और दोस्ती को संतुलित करती है। वह खुद को विनी के साथ अधिक समय बिताते हुए और कभी कभी ब्रेक के दौरान रेयॉन और डेनी से मिलते हुए पाती है। अरीना रेयॉन के प्रति अपनी भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देती है क्योंकि वह उसके प्रति दयालु है, लेकिन डेनी के अप्रत्याशित स्वभाव के बावजूद उसकी रहस्यमय व्यक्तित्व से भी मोहित है। इस दौरान अरीना शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है जबकि जेशा अपने पेंटिंग करियर में फलती फूलती है। अक्सर स्थानीय दीर्घाओं में अपने काम का प्रदर्शन करती है जहां वह अपनी प्रतिभा के लिए पहचान हासिल करती है। अब उनके आसपास माता पिता नहीं होने के बावजूद दोनों बहनें कॉलेज में बनी दोस्ती के बीच अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे का हर सुख दुख में पुरजोर समर्थन करती हैं। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं, हालांकि चीजें अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं जब दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा होती है जिससे उनके समूह की गतिशीलता में तनाव आता है। और इस तरह भाग्य से आपस में जुड़े इन पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बीच जुनून की अनकही कहानी शुरू होती है। उनकी यात्राएं सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध दोस्ती के साथ गुथे हुए प्यार की खोज करती हैं। बने रहे क्योंकि हम ब्लैक रोजेस के और अध्यायों को खोलना जारी रखते हैं जहां हर मोड़ आकांक्षाओं की परतों के नीचे छिपी गहरी भावनाओं को प्रकट करता है। पृष्ठभूमि संगीत धीमा हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसे और भी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।